हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मंगलवार के सास बहू और सेंसेक्स की। इस शो का आइडिया जो महिला दर्शक शो में आज जुड़ रही होंगी उनकी क्वेरीज सॉल्व करना, मदद करने के। वैसे आप लोगों के लिए भी होगा। निफ्टी पे बात सतपुते साहब नाम ले ही लिया है। आज मदद करने के लिए राजेश सतपुते.com के फाउंडर श्री राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। गुड आफ्टरनून भाई साहब। मैं कह रहा था सबके लिए कुछ होगा क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होंगे, कुछ हरकत वाले स्टॉक्स पे चर्चा हो रही होगी, निफ्टी पे बातचीत हो रही होगी, सतपुते साहब की पिक होगी। तो आई एम अज्यूमिंग सबके लिए, ना सिर्फ जो दर्शकगण जुड़ रहे पर कि सबके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा। पहले हम तक रीच आउट करने के तरीके रख देता हूं स्क्रीन पे। दो विकल्प हैं आपके पास। एक व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है इस समय, और दूसरा ईमेल आईडी। वो फ्लिप होगी प्लेट तो वो भी आ जाएगा। नोट डाउन करिए, सेव कर लीजिए, रीच आउट करते रहिए। और हो सकता है कुछ की क्वेरीज मिस आउट हो जाती हो तो आप लोग बोलते हो अरे कोई फ़ायदा है नहीं। आप ट्राई करो, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा क्वेरीज फ्लड कर जाती है तो उस चक्कर में मिस हो जाता है, या फिर नाम क्लैरिफाई नहीं हो पाता कि कोई महिला दर्शक है या नहीं है, तो वो मिस हो जाती है। पर आप लोग रीच आउट करिए। मोटिव तो यही है कि हर सब जो अपनी क्वेरीज भेज रहे हैं सबकी हम सॉल्व कर पाए। ऑन द शो दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, यानी कि जिन स्टॉक्स पे आज क्वेरीज आई हैं आप भी अपफ्रंट अवेयर रहेंगे कि ये स्टॉक्स पे आगे डिस्कशन होने वाला है। चेन्नई पेट्रो, अंबुजा सीमेंट, इटर्नल यानी कि जोमैटो, जीएसपीएल, श्री रेणुका, क्रॉम्पटन, ये सब होंगे आज शो में डिस्कशन का हिस्सा। पहले मार्केट्स लेकर आता हूं। ठीक है, आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। 2 दिन के बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय करें हमने। फ्राइडे को 150 पॉइंट यही निफ्टी उछला था, उसके ऊपर कल 200 पॉइंट चला, तो 2 दिनों में 350 पॉइंट की पावरफुल मूव्स के बाद आज कह लीजिए कंसोलिडेशन का दिन। लोअर लेवल से हालांकि आज भी रिकवरी। ये निफ्टी एक समय 120 के आसपास ट्रेड कर रहा था, इस समय 175 के आसपास है, और काफ़ी देर से हायर थ्रेशोल्ड पे कामकाज हो रहा है। मैंने अपफ्रंट कहा था एक्सपायरी का दिन। अब तक तो ऐसा कह सकते हो आप, राइटर्स के, कॉल राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि 26,200 सबसे तगड़ा एग्रेसिव कॉल राइटर्स का जोन, वहीं पे आके मामला थमा है। अच्छी बात यह है कि उसी हायर थ्रेशोल्ड पे कामकाज कर रहे हैं। हु नोज, एक बार इस 26,200 के कंफर्ट जोन के बियॉन्ड खींच लिया हमने, हो सकता है सेशन में आगे कवरिंग के मूव्स भी एंजॉय कर लें। लेकिन अभी एकदम कॉल राइटर्स का रिस्पेक्ट करते हुए, कंसोलिडेट करते हुए उसी चैनल पे भारतीय बाजार। स्क्रीन बुरी नहीं है। 2 दिनों के अच्छे मूव्स के बाद हमने गिव अप नहीं करा है, हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा, मिड कैप इंडेक्स आएगा, निफ्टी तो दिखाई दिया था मैंने। अच्छी चीज़ और दिखा देता हूँ, ब्रेथ। 2 दिनों से ब्रेथ बहुत अच्छी है। आज जब बेंचमार्क्स कंसोलिडेट कर रहे हैं ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में, 3:2 का आज भी रेशियो है। 60% शेयर्स आज भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, तो ठीक है, स्क्रीन बुरी नहीं है, इसलिए वर्ड यूज करा। खैर, सतपुते साहब बताएंगे क्या लग रहा है, निफ्टी पे व्यू क्या बैठ रहा है। सतपुते साहब, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है 26,100 आज के लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और चांसेस है कि बाजार न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही रहे, क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं वो मिड कैप रैली ज्यादा है। तो निफ्टी का मेरा बायस पॉजिटिव रहेगा। 26,250 का मुझे लगता है एक स्विंग यहाँ पे आ सकता है, बशर्ते बाजार ऐसे ही रहा। तो चांसेस है कि आपका जो मिड कैप है वहां पे आपको ज्यादा मोमेंटम दिखे। आशीष जी, देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी देखिए तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सरप्राइज दे रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बैंक निफ्टी जिस तरह से खड़ा है, जिस तरह से पोजिशन है, ये मेक और ब्रेक लेवल लेवल पे खड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, ये कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेशन में होता क्या है कि बेर यहाँ पे शॉर्ट करने की, एग्रेसिव शॉर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, और इवेंचुअली गिव अप करके वहां पे एक रिलीफ रैली मिलती है। बैंक निफ्टी में मेरा व्यू पॉजिटिव है, लेकिन मैं कॉल नहीं लूंगा बैंक निफ्टी पे, क्योंकि अभी तक वहां पे वो मूव शुरू नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी वाकई थोड़ा सा पस्त है ये। खैर, ये है निफ्टी बैंक की चर्चा। आइए सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। आज नोएडा, दिल्ली, लुधियाना और मुंबई जाना है।
इस समय जो जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहले नोएडा से, सॉरी डायरेक्टर साहब, ठीक है नोएडा से अलका सैनी जी जुड़ती हुई। अलका मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड अलका आफ्टरनून मैम, सर। कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया आपको? हाँ जी, शेयर बाजार से ये जब कोरोना शुरू हुआ था 2019 में, तब जब जुड़े थे हम शेयर बाजार से। और आपका चैनल रेगुलर देखते हैं हम लोग और एडवाइस लेते रहते हैं, तो कुछ शेयर इसलिए खरीदे हैं, तो आज आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। लो भाई साहब, चैनल देख के खरीद लिए, अब सवाल जवाब का दिन आ गया। ये कोरोना 2019 में आया था क्या? अरे 21 में आया था ना? बस वो शुरुआत तो हो गई थी 19-20। मतलब आपने तभी तैयारी कर ली थी? हाँ, तभी सही से हम है। थोड़े ले रहे हैं शेयर। हाँ, तो अब काफी, तो कुछ प्रॉफिट में भी जाते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम से लॉस में ही चल रहे हैं। अभी मजा नहीं आ रहा, सही कह रहे हो। अलका मैम, पहला सवाल कौन सा? जी, पहला सवाल मेरा है अनंत राज शेयर को लेकर। मैंने इसके 100 शेयर खरीदे हैं 690 के रेट पर, और जो है अब ये काफी लॉस में चल रही हूँ मैं। नहीं, स्टॉप अनंत कीजिए राज। यार। 690 एक टाइम पे बहुत चला था, उसके बाद से मामला ठंडा पड़ गया। एक टाइम पे तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था जब चलना शुरू हुआ था, कि डेटा सेंटर स्टोरी। खैर सत्य साहब, अंतराज अपन लोग वाइडली ट्रैक तो करते नहीं है, लेकिन आज रडार पे आ गया है, मैम ने पूछ ही लिया है, तो कैसा लग रहा है ये स्टॉक? आशीष जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये सब मिड कैप रैली है, और प्रोबेबली मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा प्री बजट रैली है, क्योंकि हम देख रहे हैं सेक्टोरल रोटेशन। अनंतराज भी कोई अलग नहीं है। मुझे लगता है यहाँ से 580 से लेके 600 तक का मूव मिलेगा। 558 करंट प्राइस है, तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि 20 से 40 रुपए का स्विंग अभी भी दिखता है। तो जिस तरह से काउंटर प्लेस्ड है ऑन अ डेली चार्ट, एक स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा 530 का, 530 535। एक चीज और जोड़ूंगा आशीष जी, अगर 600 के ऊपर चला जाता है, देन दैट विल बी अ बिग ब्रेकआउट। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होगा। इन दैट केस 650 का टारगेट अनफोल्ड होगा, लेकिन ये सब पोजिशनल बातें हैं। तो फिलहाल 535 के स्टॉप लॉस के साथ 600 का टारगेट लेके काम करें। ओके, दिल्ली से ममता कपूर जी जुड़ती हुई। ममता मैम, गुड आफ्टरनून। ममता मैम को देख के लग रहा है वाकई दिल्ली में ठंड है, वीरू सच बोलते हैं। जी सर, ठंड है यहाँ पर। और पॉल्यूशन का क्या हाल है? और बढ़ गया होगा ठंड में, फॉग में? बहुत पोल्यूशन है सर यहाँ पर। तो आपने प्योरीफायर वगैरह लगाया घर पे? वो भी जी पता नहीं सर, कितना इफेक्टिव होता हो। जी सर, घर बिना उसके तो काम ही ना हो दिल्ली में, सही में। ममता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा पहला सवाल है जीएसपीएल पे। हाँ। मेरे शेयर हैं 429 के रेट पे लिए थे सर मैंने। जीएसपीएल 50 शेयर 429 की खरीद। ममता मैम क्यों लिए थे? मतलब ट्रेडिंग था, लंबी अवधि का सोचा था, मामला गड़बड़ा गया, क्या मामला है ये? जी सर, मैंने लंबी अवधि के लिए नहीं, मैंने सोचा था प्रॉफिट कमाऊंगी और निकल जाऊंगी, लेकिन मैं तो लॉस में चली गई। जब से लिया तब से गिरता ही चला गया। जी सर, और गिरता चला जा रहा है बार बार। 125 रुपए का सत्तर साहब लॉस हो रहा है। अब करूं क्या? होल्ड करने लायक है या और गिरने की गुंजाइश है, निकल जाऊं? क्या करना चाहिए जीएसपीएल में? जी सर। आशीष जी, मुझे लगता है फिलहाल ये गिरेगा नहीं। और आपने भी पूछा कि यहाँ पे और टूट सकता है क्या, तो चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। और इसलिए मैं फिलहाल ये कहूंगा आप बने रहे। मैं आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये 320 से लेके 340 तक का एक मूव देगा। अगर 320 340 के आसपास सस्टेन होगा, जाके आप कहेंगे कि यहाँ पे कुछ बड़ा मूव आ सकता है, प्रोबेबली आपका लॉस मिनिमाइज हो सकता है। सो वी आर ट्राइंग टू मिनिमाइज योर लॉसेस। कीप योर स्टॉप लॉस एट 280। फिलहाल बने रहे आप। जैसे मैंने कहा, जो थ्रेशोल्ड मिलता है 300 320 के आसपास, अगर वो निकल जाता है तो फिर आपको एक बड़ा मूव मिलेगा। फिलहाल आप बने रहे। ये जीएसपीएल शायद अब ना गिरे एटलीस्ट। अलका मैम, अगला सवाल। हाँ जी, हाँ जी, मेरा दूसरा शेयर है चेन्नई पेट्रो। मैंने ये 965 के रेट पे खरीदा था 100 शेयर, और अभी ये रेगुलर ये भी नीचे जा रहा है। चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो ये क्यों खरीदा था 965 पे जब लिया था तब? 965 पे। हाँ? अच्छा लग रहा था शेयर, और पेट्रो के शेयर चढ़ ही रहे थे। अच्छा, मैं आपने उस पे लिया था, आवाज में तो नहीं सुना था मैंने चेन्नई पेट्रो किसने रिकमेंड करा। ठीक है, तो 965 की खरीद, तकरीबन 100 रुपए का नुकसान। सतपुत साहब,
चार्ट के समीकरण बैठ कैसे रहे चेन्नई पेट्रो के? अच्छा जी, देखिए चेन्नई के चार्ट खराब है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू, मुझे नहीं लगता कि ये 900 920 का लेवल हाल फिलहाल में तोड़ेगा। रादर यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, ये करेक्शन प्रोबेबली 800 तक जाएगा, 800 से लेके 780। फॉर मी दिस इज एन एग्जिट, आप इसमें से निकल जाइए, काउंटर बेहद वीक है। निकलिए मैम, 100 रुपए का लॉस हो रहा है, वही बेहतर है। रुके तो शायद जिस तरह की वीकनेस है और बढ़ता चले जाए। आज भी 2.5% वैसे दबाव दिन के लोस पे ट्रेड कर रहा है। एग्जिट करने के मौके चेन्नई पेट्रो से ढूंढिए। ममता मैम, अगला सवाल। जी सर। सर मेरा दूसरा सवाल है श्री रेणुका शुगर पे है। मैंने 200 शेयर लिए थे, 52.84 पैसे में लिए थे। 200 शेयर है मैंने सर। आधा हो गया मामला। ये आइडिया कहाँ से आया था श्री रेणुका शुगर का? खुद ही की सेल्फ स्टडी थी क्या? हाँ सर, बिल्कुल अपने शुरू किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था तब ये किसी ने मुझे सजेस्ट किया, मैंने ले लिया, लेकिन तब से मेरा गड़बड़ी है सब। आधा हो गया सही में। वो तो क्वांटिटी ठीक है फिर भी, चलिए। लेकिन दूसरा अब कैसे करते हो? तब तो किसी ने कहा था तब ले लिया, अभी भी एक्टिव हो स्टॉक मार्केट में, तो अब कैसे चुनते हो स्टॉक आप? सर थोड़ा बहुत अपने आप को करती हूँ, कुछ आप लोगों को देखती हूँ और इसी तरह करती हूँ सर मैं तो। अब पहले जैसा नुकसान तो नहीं हो रहा कि अभी भी हो रहा है खूब? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब तो आप लोगों को काफी फॉलो करती हूँ मैं, तो कुछ ना कुछ कमा लेती हूँ मैं सर। 52 53 अब में लिया है सर साहब, 26 हो गया है। श्री रेणुका क्या किया जाए अब? मुझे जी नमस्कार किया जाए रेणुका को, इसको भी बाय बाय है। मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा कुछ परफॉर्म करेगा। तो प्रोबेबली 29-30 तक का पुल बैक है जहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। फिलहाल तो 25 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखे। काउंटर वीक है, दिस इज अ सेल ऑन राइज काउंटर फॉर मी, एग्जिट करिए आप इस पे। नमस्कार किया जाए मतलब मैम निकल जाए। श्री रेणुका में ज़्यादा रुकने की कोई लॉजिक बैठता नहीं है। मुंबई से कंचन, ये अपनी वाली एंकर तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। कंचन जी हाय, गुड आफ्टरनून। कंचन मैम सवाल पूछें। हाँ जी पूछिए। वो तत्व चिंतन मैंने लिए से आज से 4 साल पहले 2826 में। 2826 में तत्व चिंतन लिए थे, बाप रे, आधा हो गया ये भी। क्या पूछूं, निकल जाऊं या कुछ गुंजाइश है स्टॉक में चलने की, ऐसा पूछूं क्या? आपका सवाल क्या है इस पे? इस पे सवाल है कि इसको क्या किया जाए। सतपथ साहब क्या किया जाए? इस तरह के लॉसेस लेके बैठा और इसमें दमखम है या जो है उससे निकलूं, किसी बेहतर मिड कैप में पैसा शिफ्ट करूं, क्या करना चाहिए? अगर आप होते, ऐसा फंस गए होते तत्व चिंतन जैसे स्टॉक में, तो क्या करते आप? आशीष जी देखिए, तत्व चिंतन का अगर मैं यहाँ पे चार्ट देखूं, ये बात तो एकदम क्लियर है कि उन्होंने एंट्री की है, वहां से उन्होंने बहुत ज्यादा पेन झेला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट देखूं, तो मुझे लगता है ये 1300 के नीचे फिलहाल हाल फिलहाल में नहीं जाएगा। अच्छा, काउंटर थोड़ा इलिक्विड है, तो ऑब्वियसली इसमें वोलेटिलिटी चॉपीनेस ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा रिस्की बेट है। लेकिन अगर आपने इतना पेन झेला है, तो थोड़ा सा और थोड़ा होल्ड करे, क्योंकि मुझे लगता है, मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, मुझे लगता है अगले 6 महीने में प्रोबेबली आपको इसका भाव मिलेगा 1600 का, 1600 1650 का। तो फिलहाल आप होल्ड रखे 1300 के नीचे स्टॉप लॉस। अलका मैम अगला सवाल। हाँ जी। सर ये अंबुजा सीमेंट है मेरे पास पहले से, काफी सितंबर का खरीदा, 50 शेयर्स हैं। कौन सा मैं मिस कर गया? अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट, ओ लाइए भैया, आज तो खबरों में भी है। एक मिनट दिखाइएगा। हाँ। किस भाव पे आपने लिया मैम? मैंने 575 पे लिया। हाँ। अभी थोड़ा नीचे ही है। हाँ। तो इससे इसका चाहिए एसएल, तो क्या रखें इसका कुछ? आज इस समय स्टॉक कैसा कर रहा है डायरेक्टर साहब, उठाइएगा स्क्रीन पे। बढ़िया, सारे ब्रांड्स एक कमरे में कंसोलिडेट होते हुए। आज सुबह चेक लिया था सत्य साहब, याद होगा आपको, मानस से, तो मानस कर रहे थे चार्ट में तो वीकनेस दिख रही है। आज थोड़ा बहुत ठीक ही है, लेकिन 2-2.5% ही चला है। अंबुजा सीमेंट खबर अच्छी है वैसे, इवेंचुअली फंडामेंटल राय तो की है कि 12 महीने में अच्छा कर देगा शायद ये स्टॉक। क्या करूं, लेके बैठे रहूं क्या अंबुजा को? आशीष जी देखिए, 530 का स्टॉप लॉस रखे। अगर यहां से चलता है, वैसे अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर थोड़ा लगा रही है, नॉट ओनली सीमेंट, रियलिटी सेक्टर,
इंफ्रा थोड़ा सा वीक ही है, तो ये सेक्टर ही पूरा आप कह सकते हैं सेल ऑन राइज है। अगर अंबुजा इन पर्टिकुलरली देखें तो 535 का स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है इसका ब्रेकआउट 565 का होगा। ब्रेकआउट यानी जो थ्रेशोल्ड होता है जिसके ऊपर यहाँ पे मोमेंटम और तूल पकड़ता है। तो 565 570 ये रेंज पकड़ के चले, अगर इस रेंज के ऊपर अंबुजा सीमेंट आता है तो प्रोबेबली 600 610 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड करे। लेकिन जब मैं अंबुजा की बात करता हूँ 600 का टारगेट बोलता हूँ, वो मेरे लिए खुद को कभी कभी ज्यादा लगता है, क्योंकि अंबुजा देखो विप्रो देखो ये अपनी चाल चलते हैं। तो फिलहाल तो ये टाइम पे इसको सेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि कब जाएगा। लेकिन जो दिख रहा है वो ये कि यहाँ पे फिलहाल होल्ड रखे 535 का स्टॉप लॉस। ओके अच्छा, एक सवाल मेरा सत्य साहब, कोल इंडिया देखो आप, कल जाते जाते बढ़िया मूव्स दे गया था और आज कोल इंडिया निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। अब आज सुबह चर्चा तो ये हो रही थी कि वो 8 कोर इंडस्ट्रीज के डेटा में कोल के आंकड़े बहुत अच्छे आए। दूसरी तरफ वो सुबुघाट की इसके आम के आईपीओ की तैयारी, वो भी शायद इस भाव में बनाने की कोशिश कर रहा हो स्ट्रीट पर। कल दिन की खबर थी। कोल इंडिया के चार्ट्स कैसे 400 पे आके खड़ा हो गया वापस। आशीष जी देखिए 400 के आसपास आप देखिए, 400 से लेके 410 ये कोल इंडिया का एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। हमने हमेशा देखा है 400 410 पे अटकता है, वहां से घूम जाता है। आज ये न्यूज के बलबूते पे चला है। नॉट ओनली कोल, आप देखिए जितने भी है एनटीपीसी पावर स्टॉक्स यहाँ सब जगह पे हलचल है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम, अगर कोई बेट लेना चाहता है कि चलो बहुत दिन के बाद ये हिला है अपनी जगह से, तो ये एक बेट ले सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे पोजिशनिंग बनी है, लॉन्ग बिल्टअप है। तो फिलहाल मैं कहूंगा 390, मैं स्पॉट की बात करूं, मैं बिल्कुल फ्यूचर की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। 390 का स्टॉप लॉस, 390 इसका 200 डीएमआई है। तो प्रोबेबली 400 से लेके थोड़ा हल्का हो जाएगा, उसके बाद ये 400 के ऊपर चला जाएगा। 410 से लेके 415 जो इसका रेजिस्टेंस है, अगर वो रेजिस्टेंस सरपास होता है तो फिर वो पूरा व्यू ही चेंज हो जाएगा, यहाँ से फिर अच्छी तेजी आ जाएगी। लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं ये अपने क्लस्टर में इंटर कर रहा है। तो अगर किसी के पास पुराना पड़ा हुआ है, अगर मेरे पास कॉल है और यार ओके मैंने पहले 405 पे लिया था, तो मैं एक बार के लिए लिक्विड कर दूं। बिल्कुल ठीक। वैसे आज सुबह मेंशन कर रहा था मिड कैप स्मॉल कैप्स अच्छा कर रहे हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत बजट रिलेटेड सुबुघाट पता नहीं क्यों ऐसा। अब आज देखिए फिर से IRFC, RVNL, ये टीटागढ़ रेल, ये सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वायदा में सिर्फ हूँ मैं। सरकारी कंपनीज में इसमें जोड़ दीजिए RVNL, सरकारी कंपनियों में REC, NMDC, कोल इंडिया, PFC, इरीडा, सब 3, 4, 5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। गजब हो रखा है सरकारी का पूरा ट्रैक्शन गजब का सरकारी, और ज़्यादातर उसमें रेलवेज और डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज आज भी अच्छा कर रही हैं। खैर ब्रेक ले रहा हूँ आप सबका। वैसे अलका जी, ममता जी, कंचन जी धन्यवाद। वो इशिका मैम भी स्क्रीन पे दिख रही थी, वो जोड़ नहीं पाई, वो फोन लाइन कनेक्शन ढंग से बैठ नहीं रहा था शायद। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार सतपुते साहब आपके साथ वो SBS स्टॉक पिक लेनी रह गई है। लौटता हूँ। सीधा सतपुते साहब के पास SBS स्टॉक पिक के लिए। सतपुते साहब क्या आइडेंटिफाई किया? जी देखिए जो आज का जो मोमेंटम है वो पूरा पावर स्टॉक्स में है। तो इसमें से PFC देखिए, मुझे लगता है PFC आज 365 368 तक जाएगा। 354 चल रहा है, तो 349 के स्टॉप लॉस के साथ PFC बाय करें। परफेक्ट। PFC रडार पे सतपुते साहब, थैंक यू। ब्रेक का समय, अगली मुलाकात 1:27 पे, और आज होगी RR काबिल का मैनेजमेंट। फाउंडर साहब से करेंगे डिटेल में बिजनेस की चर्चा। नमस्कार।